जय श्री कृष्ण। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि देव दिवाली क्यों मनाई जाती है और कब से मनाई जाती है, इसके पीछे का रहस्य क्या है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि देव दिवाली मनाई क्यों जाती है। एक तारकासुर नामक अत्यंत ही बलशाली दैत्य था, जिसकी मृत्यु किसी के हाथों नहीं हो रही थी। ब्रह्मा जी से उसने वरदान पाया था कि सिर्फ भोलेनाथ के पुत्र के द्वारा ही उसकी मृत्यु हो। उसके बाद कुमार कार्तिकेय का जन्म होता है। कुमार कार्तिकेय देवताओं के सेनापति बनाए जाते हैं और फिर तारकासुर का वध होता है। तारकासुर का वध होने के पश्चात तारकासुर के 3 पुत्र थे जो अत्यंत ही बलशाली थे। उनका नाम था तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। इन्हीं तीनों को त्रिपुरासुर के नाम से जाना जाता है। इनके मन में बदला लेने की भावना आ गई और इन तीनों ने ब्रह्मा जी की घनघोर तपस्या की, कठिन तपस्या की। अब त्रिपुरासुर के तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव इन्हें वरदान देने के लिए आए। ब्रह्मा जी ने कहा कि वरदान मांगो। त्रिपुरासुर ने कहा कि हमें अमरत्व का वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा यह असंभव है, हम अमरत्व का वरदान नहीं दे सकते, कोई और वरदान मांग लो। तब त्रिपुरासुर ने कहा कि जब 3 पूरियां अभिजीत मुहूर्त में एक साथ हों और असंभव नामक रथ पर असंभव नामक सारथी, असंभव नामक बाण से ही हमारी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब त्रिपुरासुर का आतंक दिनों दिन बढ़ता चला गया। देवता त्रस्त हो गए, स्वर्गलोक पे कब्जा कर लिया। सभी देवता त्राहिमाम करते हुए भगवान भोलेनाथ महादेव के पास जाते हैं। देवादिदेव महादेव प्रसन्न होते हैं, देवताओं से कहते हैं ठीक है, त्रिपुरासुर का वध मैं करूंगा। और फिर महादेव अभिजीत मुहूर्त में पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा तीनों को एक सीध में करते हैं और पृथ्वी को असंभव नामक रथ बनाते हैं। प्रकृति को वो सारथी बनाते हैं। भगवान विष्णु को असंभव नामक बाण बनाते हैं और वासुकी नाग को धनुष की डोरी बनाते हैं। अब असंभव नामक रथ पर सवार होकर भोलेनाथ असंभव नामक सारथी के साथ असंभव नामक बाण लेकर के, जो भगवान विष्णु थे, और त्रिपुरासुर से युद्ध करने के तत्पश्चात उनके ऊपर असंभव नामक बाण चलाते हैं, जिससे त्रिपुरासुर का वध हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। सभी देवता आकाश से महादेव के ऊपर पुष्प वर्षा करते हैं, अत्यंत प्रसन्न होते हैं और सभी देवता उस दिन भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी में जाकर के मां गंगा में स्नान करते हैं। उसके उपरांत संध्या काल में दीपदान करते हैं। तभी से देव दिवाली मनाई जाती है। वो तिथि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि थी, जिस दिन त्रिपुरासुर का वध हुआ था। और तभी से ये अनादि से चलता हुआ पर्व ये आ रहा है। सभी देवता उस दिन दिवाली मनाते हैं, दीपदान करते हैं और उसी की वजह से पृथ्वी लोक पे चूंकि देवताओं ने ये पर्व मनाया था, तो पृथ्वी के निवासी सभी मनुष्य उस दिन गंगा जी में स्नान करने के तत्पश्चात दीपदान करने का अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है। जो देव दिवाली के दिन गंगा में स्नान करने के बाद दान करता है, दीपदान करता है, उसके जन्म जन्मांतरों का पाप नाश हो जाता है। तो ये है देव दिवाली की कथा।
अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण।